कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से तो आए बिहार हैं। भी तो चुनाव चल रहा है। चलिए रहा है, हुआ भी। हाँ, वोट डाल दिए नहीं अभी? हाँ, वोट तो डाल दिए। ये देखिए वोट डाले हुए हैं। वोट डाल चुके हैं ना? हाँ। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो मोदी जी है, और कौन है? सरकार तो नीतीश सरकार बनेगा वहाँ। अरे नीतीश कुमार तो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र में भी वहाँ जो है सो 17 का 17 भाजपा आएगी। भाजपा आएगी एकदम 17 का 17 पक्का है, एकदम पक्का। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव का कोई अच्छी नहीं है। खुद नौमी फाइल है, वो क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? नौमी फाइल है, वो क्या करेंगे बिहार में? कह रहे हैं हम रोजगार दिए हैं, रोजगार युवाओं को। देखिए अभी बिहार में नीतीश कुमार 2 डिस्ट्रिक्ट सीएम बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री का 2 डिस्ट्रिक्ट सीएम है, एक सम्राट चौधरी, एक विजय सिन्हा। और जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के चपरासी होते हैं। और तेजस्वी जी जो थे, नीतीश जी के चपरासी थे, उन्होंने कैसे 5 लाख नौकरी बांट दी बताएंगे? मुख्यमंत्री के जो होते हैं उप मुख्यमंत्री, वो चपरासी होते हैं, फाइल ढोलने वाले होते हैं। तो वो कह रहे थे हमने उनके थके हुए सीएम को मैंने बहुत तेजी से यूज किया है। थके हुए सीएम? हाँ। अच्छा, तो उनके पिताजी जो 15 साल राज करके बिहार में गए थे, वो क्या किए थे? वो खूब काम लिया है उनसे। खूब काम 17 महीने में खूब काम लिए हैं। हाँ। अच्छा, ये बात बोल रहे थे तेजस्वी जी। तेजस्वी जी तो ये भी बोल रहे थे कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो जब राम मंदिर, तो ये तो देश का सबसे बड़ा मंदिर है। और उनके बिहार में ही, तेजस्वी जी के बिहार में ही पटना में एक हनुमान मंदिर है। अब उनको सीख लेना चाहिए, राम मंदिर पे उनको बात नहीं करना चाहिए, पहले हनुमान मंदिर पे बात करना चाहिए। एक छोटा सा ट्रस्ट है हमारे बिहार में, राम मंदिर, जो अभी 5 हॉस्पिटल डोनेट कर चुका है। मतलब उनके यूनिटी में 5 हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, 5 हॉस्पिटल चल रहा है, जैसे महावीर कैंसर स्थान, महावीर नेत्रालय, ऐसे 5 हॉस्पिटल महावीर मंदिर के ट्रस्ट से चल रहा है। तो तेजस्वी जी को तो हाथ सीख लेना चाहिए ना। मेन बात है उनकी तो जानकारी है नहीं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके माताजी मुख्यमंत्री रहे, दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए भी बेटा को डिग्री नहीं दिलवा पाए। अब वो विकास क्या करेंगे जिनको नॉलेज ही नहीं है? कह तो रहे हम विकास कर रहे हैं, विकास की बात, बेरोजगार की बात, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात। सर जी, कहने से नहीं होता, कहने का तो हम भी बना देंगे कि हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम अपने बिहार राज्य को नंबर 1 पर ले जाएंगे। और कहने से नहीं होगा। अभी मोदी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री का सपना देख चुके हैं, 4थे स्थान पे है। उसको देखिएगा ना। मतलब चारा खा गए, वो क्या विकास करेंगे? जिनके पिताजी चारा खा गए, वो विकास क्या करेंगे बिहार को? एक चीज आप जान लीजिए, सनातन जग चुका है, ये ना रुका है ना रुकेगा, ठीक है ना, ये चलते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया हूँ, बैद्यनाथ धाम देवघर से। अच्छा। और हमारे यहाँ तो अभी कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है। परंतु इतना बुरा हाल है मत पूछिए। और ऐसे भी जब से झारखंड बनी है तब से अभी तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी 5 साल से ऊपर सरकार नहीं चलाई। एक बार बीजेपी आती है, एक बार हमारा गठबंधन आता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं? जी हाँ, क्योंकि वो जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन आती है वो तो समझिए 100% लुटेरा होता है एकदम। और करप्शन तो भरा हुआ रहता है। लेकिन कहीं न कहीं आप बिहार का हाल देखिए। पिछले में नीतीश जी पाला बदले थे, ठीक है, सिर्फ कुछ दिन के लिए वो सरकार बनी थी और करप्शन इतना कुछ दिन में बढ़ गया, लूट मार और डकैती इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मत पूछिए। मेरा घर ऐसे बिहार है, मैं रहता हूँ झारखंड में। परंतु बिहार का ये स्थिति 6 महीना में कर दिया गया था कि वहाँ रात में निकलना मुश्किल हो गया था। और फिर जब बीजेपी की सरकार, वही कहीं न कहीं तेजस्वी यादव वहाँ पे रोजगार को लेकर बार बार विपक्ष को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। कहते हैं हमने 17 से काम नहीं चलता। सिर्फ बोल देने से नहीं कि हम इतना नौकरी दे देंगे। भैया आप कहाँ से दे दीजिएगा और कहाँ से कीजिएगा? आप रोजगार को पैदा करने की आप में कैपेसिटी नहीं है। और सीधे आप बोलते हैं कि आप तार गाछ पे चढ़ा देंगे, सीधे कूदाने के लिए ना आत्महत्या आदमी करेगा ना। वो कह रहे हैं कि देखिए कितने वैकेंसी हम फुल कर दिए हैं। भैया कहाँ से फुल करेंगे? वो सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। आज तक तो हम पिछले, देखिए हम जन्म से तो बिहार में हैं,
बिहार में आज तक की उनकी सरकार को हम देखें, उनके बाबूजी भी लालू यादव चलाए हैं, तो स्थिति ये थी कि हम घर जब गांव जाते थे ना, तो रास्ता में हमको डर लगता था कि कहाँ लूट लेगा आदमी। गाड़ी से भी जाते थे तो डरते डरते जाते थे, भगवान को याद करके। लालू और सुनिए आज सुनिए शान सुनिए से जाते हैं घर। लालू कोई यादव दिक्कत की आपने बात की, लालू यादव का मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर एक तंज कसते हैं। कहते हैं नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। उनको बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान, नौजवान, इनकी तकलीफें, इनकी दिक्कतें नहीं समझ में आ रही हैं। आप अयोध्या देखें, मैं 91 में यहाँ 1 साल रहा था अयोध्या में, ठीक है, और आज के तुलना में मैं अयोध्या में शान से बोल सकता हूँ, कम से कम यहाँ तो 2 लाख आदमी को रोजगार मिला। इस सिर्फ मंदिर बनने से 2 लाख आदमी यहाँ हम देख रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, हर तरह का व्यवसाय यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। पहले आया था तो यहाँ आदमी हम देखते थे भूखे मर रहे थे। लेकिन ये भी कहते हैं मंदिर से कौन सा रोजगार। मंदिर अगर कहीं पे आय का स्रोत बढ़ रहा है तो वहाँ रोजगार भी तो बढ़ता है। आखिर वहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन होता है तो देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ती है, देश को भी तो फंडिंग मिलता है। अगर हम लोग इतना यात्री पर्यटक आ रहे हैं तो भैया कहाँ रह रहे हैं, यहाँ होटल में रह रहे हैं, होटल वालों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ खाना खा रहे हैं तो खाना बनाने वाले को मिल रहा है। यहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद के ले जा रहे हैं तो वहाँ जो फुटपाथ पे व्यक्ति है उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। तो ये सब दूसरा नंबर है। यहाँ जितना व्यवस्था है, व्यवस्था करने में भी तो आदमी का यूज होता है। आज हमारा यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था जो हो रही है उसमें भी तो वॉलंटियर लगा है, तो वो सब एक्स्ट्रा आखिर बहाली हुआ तब तो यहाँ लगा है, बिना बहाली का तो वो सब आ नहीं सकता। लास्ट में मैं एक ही सवाल करूंगा कि 4 जून को 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसमें आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और पिछले बार दिक्कत क्या हुई थी कि लोकसभा में इनका सीट कम था, जिसके वजह से इनको कोई भी बिल पास करने में दिक्कत हुई थी। और इस बार जो है दोनों सदन में इनका बहुमत रहेगा, कोई भी बिल पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और लूंगा, हाँ बोलिए। क्योंकि बहन ने हमसे बताया तो हम एक सवाल और जरूर लेंगे कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिसको वो एक तरीके से पलटू राम की तरीके से घोषित हो चुके हैं पूरे देश में। वो कहीं किसी डाल पे कूद के बैठ लेते हैं, सिर्फ उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। वो आज भी एनडीए गठबंधन सबसे बड़ा उनकी आकांक्षा थी कि उनको पीएम बनने का शौक था, परंतु वहाँ दाल नहीं गला, तो अब उनको मुख्यमंत्री से ही संतोष करना पड़ रहा है। तो जहाँ उनको होता है कि आगे तक हम मुख्यमंत्री बने, दबाव में नहीं रहें, तो वहाँ स्वाभाविक है बस अपना सिर्फ वो मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहते हैं और कुछ नहीं उनको चाहिए। बिहार की जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार होनी चाहिए, चाहे वो कहीं ना कहीं। एक चीज ये भी देख लीजिए, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी, और आज वो तुरंत जैसे इंडिया गठबंधन की नींव रखते हैं, उसके बाद कुछ ही दिन बाद वो इंडिया गठबंधन से अपना तोड़ करके चले एनडीए में फिर शामिल हो जाते हैं। होती क्या है कि एनडीए जहाँ भी सरकार बनाती है वो चाहती है कि वहाँ का लोकल प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे, परंतु वहाँ आप देखिएगा कि लूटपाट और लूट खसोट कम होती है जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है। और इन लोग को क्या है कि बाकी जो पार्टी है उनको अपना फंडिंग चाहिए, कहीं से फंडिंग तो आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो करप्शन बढ़ा करके फंडिंग लेते हैं। और बीजेपी इस चीज़ का विरोध। लालू के राज से लेकर के और आज तक मैं बात करूंगा कि लालू सरकार से लेकर के और आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे एनडीए की सरकार है, उसको लेकर मैं बात करूंगा कि पहले के बिहार में और आज के बिहार में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट कितना हुआ। क्योंकि देखिए जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार ये तो चलता रहा, लेकिन डेवलपमेंट की बात, क्योंकि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा जाता था, और आज के दौर में क्या देखने को मिलेगा। देखिए हम तो जब से नीतीश कुमार बने हैं, बीजेपी के संसर्ग में जब तक रहे हैं, उनका बीजेपी के दबाव में अच्छा कार्य होता है। मैं एक चीज़ देखा था कि जब लालू यादव का रीजन था तो कहीं भी रोड अच्छी नहीं थी, परंतु आज के डेट में रोड अच्छी है, जहाँ भी जाते हैं रोड वूड। दूसरा चीज़ है कि हम करप्शन बहुत कम देख रहे हैं,
जब देखते हैं नीतीश जी पलटू राम बन जाते हैं, उल्टा साइड में चले जाते हैं गठबंधन की सरकार में, तो फिर करप्शन वो बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं ये मुझे तो समझ में नहीं आता है, परंतु हम लोग अनुमान लगाते हैं कि दबाव आता है पैसे उगाही का, तो उनको वो मजबूरी में करना पड़ता है। जब तंग फिर आ जाते हैं उनसे, तो फिर वापस घर लौट जाते हैं।